हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो भाई साहब, कैसे इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को हर एक जंग में हराया, हाउ पावरफुल इज इंडियन आर्मी, ये देखते हैं वीडियो वजह। मतलब कि यार हम छोटा देश है, माना हारे तो है, तो कौन करते हैं स्टार्ट। किसी भी देश की सुरक्षा के लिए उसकी सेना कितनी जरूरी होती है ये किसी से छिपा ये तो है। ठीक ऐसा ही भारत के लिए भी है। भारतीय सेना के जवान बॉर्डर पर दिन रात मौजूद रहते हैं, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। अब भारतीय सेना से जुड़ी ये बात तो लगभग सभी जानते हैं, लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि हमारी सेना की ताकत कितनी है। ज़हनी बात है, हर कोई सोचता है भाई। ज़हन में बात भारत चलती को है। अगर किसी देश से युद्ध लड़ना पड़ जाए तो क्या वो जीत पाएगा? भारत के पास ऐसे कौन से हथियार हैं जिनकी बदौलत वो दूसरे देश को पटखनी दे पाए? सही बात। आज इस वीडियो में हम आपको इंडियन आर्मी और मिलिट्री की ताकत से रूबरू करवाएंगे, बताएंगे कि ताकत के मामले में हमारा देश पूरी दुनिया में कहां स्टैंड करता है। भारत की ताकत का एहसास आपको कराएं, उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि 1947 में आजाद हुए भारत ने अब तक सीधे तौर पर 5 युद्ध लड़े। अच्छा। 5 में से 4 युद्ध भारत ने पाकिस्तान के साथ लड़े और एक चीन के साथ। बिल्कुल। दिलचस्प बात यह है कि इन 5 में ही भारत ने दुश्मन देश की बखियार जड़ दी थी। दान खटे किए हैं। सबसे पहला युद्ध आजादी मिलने के चंद महीने बाद ही हो गया। बिल्कुल। ये युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ और इसमें भारत ने पाकिस्तान को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया। ये युद्ध लगभग 441 दिन चला। इसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना के 14,000 जवानों को घायल किया था। दूसरा युद्ध भारत और चीन के बीच 1962 में हुआ। बताया जाता है कि इस युद्ध में भारत ने चीन को करारी टक्कर दी थी। ये युद्ध 32 दिन तक चला था। बाद में युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई थी। साल 1965 में भारत और पाक के बीच तीसरा युद्ध हुआ था जो 50 दिन तक चला था। इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने पाक टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए थे। चौथा युद्ध साल 1971 में भारत और पाक में लड़ा गया था और दोनों क्लेम करते हैं हम जीते हैं। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को 2 भागों में विभाजित कर दिया था और जो नया देश बना उसे बांग्लादेश का नाम ये तो है। बताया जाता है कि इस दौरान भारतीय सेना ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर किया था। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। पाक के बीच एक और युद्ध हुआ था साल 1999 में। यह युद्ध कारगिल की चोटियों पर लड़ा गया था। 85 दिनों तक चले इस युद्ध में पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत का लोहा मान लिया था। वो दिन है और आज का दिन पाकिस्तान भारत के सामने कुछ बोलने से पहले भी 100 बार भारतीय सेना कितनी शक्तिशाली है इसका अंदाजा तो आपको हो गया। अब आपके लिए ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर पूरी दुनिया में भारतीय सेना कौन से नंबर पर आती है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट की माने तो सैन्य ताकत के मामले में अमेरिका नंबर 1 पर है। अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। अमेरिका को 0.453 पॉइंट्स मिले हैं। साल 2020 से लेकर अब तक अमेरिका ने अपने डिफेंस के लिए $700 बिलियन का बजट रखा था। बिजनेस इनसाइडर की माने तो अमेरिका के पास 8,848 टैंक, 15,893 एयरक्राफ्ट और 72 सबमरीन्स हैं। अमेरिका के पास 14 लाख सैनिक हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है रूस। रूस की सेना के पास 15,598 टैंक हैं, जबकि 3,430 एयरक्राफ्ट हैं, 44 सबमरीन्स हैं। रूस के पास 7,66,055 सैनिक हैं। अमेरिका के मुकाबले रूस का सैन्य बजट बहुत कम है। तीसरे नंबर पर आता है चीन। चीन के पास 9,150 टैंक हैं, 2,860 एयरक्राफ्ट हैं और 67 सबमरीन्स हैं। चीन की सेना में 23,33,000 सैनिक हैं, जो अमेरिका और रूस दोनों से कहीं ज्यादा। चीन का सैन्य बजट भी $216 बिलियन है। चौथे नंबर पर भारत है, जिसके पास 34,62,500 से ज्यादा सैनिक हैं। पूरी दुनिया ये आंकड़ा रूस से भी ज्यादा है। सेना के पास 4,184 लड़ाकू टैंक हैं, 2,082 एयरक्राफ्ट और एक विमान वाहक पोत, 295 नौसेना संपत्तियां और 15 सबमरीन हैं। भारतीय सेना का बजट $55.2 बिलियन। चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत के पास कौन कौन से हथियार हैं जो हमारी आन बान और शान है।
ये हथियार ही हैं जो हमें दुश्मन देशों के बीच मजबूती से खड़े रहने की ताकत देते हैं। भारत अपने ज्यादातर हथियार रूस से खरीदता है। भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य है। इसके पोत को अपग्रेड करने में भारत को $2.3 अरब खर्च करने पड़े। भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना AK-47 राइफल का इस्तेमाल मुख्य तौर पर करती है। भारत के पास S-400 मिसाइल सिस्टम भी है। S-400 को रूस का सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। आवाज कितनी होती है। अब बात INS चक्र की करें, जो कि भारतीय नौसेना में कमीशन की गई पहली परमाणु शक्ति संचालन पनडुब्बी थी। इसे वापस रूस को दिया जा चुका है। अच्छा, दे दिया। अब अगली पनडुब्बी भारत के बेड़े में शामिल होकर दुश्मन देश को ललकारेगी। भारत की सबसे ताकतवर मिसाइलों में शुमार अग्नि 5 है, जिसे चीन जैसे दुश्मन देशों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। इस मिसाइल की रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। उसने तो पाकिस्तान में बेंड्री मारी है। यहाँ पर अगर पाकिस्तान की बात कर लें तो वह बहुत पिछड़ता हुआ नजर आता है। पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर 12,04,000 सैन्य कर्मी हैं। सेना के पास 1042 विमान हैं, जिसमें 348 लड़ाकू विमान हैं। पाकिस्तानी सेना का बजट $7 अरब ही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान टॉप 10 शक्तिशाली देशों की लिस्ट में 9वें नंबर पर है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर रूस, तीसरे पर चीन, चौथे पर भारत, 5वें नंबर पर जापान, 6ठे नंबर पर दक्षिण कोरिया, 7वें नंबर पर यूनाइटेड किंगडम, 8वें नंबर पर टर्की, 9वें नंबर पर पाकिस्तान है और 10वें नंबर पर मिस्र है। फिर ब्राजील और ईरान है। कुछ लोगों के मन में साउथ कोरिया को लेकर भी सवाल उठता है कि आखिर इतने ताकतवर देश के पास कितने हथियार हैं। दक्षिण कोरिया अपनी सेना की कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं करता, इसलिए सटीक अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि जो जानकारी अब तक हाथ लगी है उसके मुताबिक दक्षिण कोरिया के पास लगभग 4300 टैंक हैं, 2372 बंद गाड़ियां हैं, 8600 बंदूकें, 5500 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हैं और 10 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर भी हैं। इसके अलावा उसके पास 430 सरफेस वेसल हैं, 250 जहाज हैं, 20 ड्रैगामाइन हैं, 40 सहायक नाव हैं और 70 पनडुब्बियां हैं। खैर, आपको बता दें कि साल 2021 में 138 देशों की रैंकिंग की गई, जिसके बाद भारत को चौथे नंबर पर जगह मिली है। ये रैंकिंग हर देश की सैन्य ताकत को देखते हुए तय की गई है। चलिए, बिल्कुल, ये तो आपने जाना कि दुनिया के ताकतवर देशों में भारत स्टैंड करता है और उसके पास कितनी ताकत है। आपने इंडियन आर्मी और इंडियन मिलिट्री की ताकत के बारे में जाना, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। अब आपको भारतीय अर्धसैनिक बल यानी इंडियन मिलिट्री के बारे में बताते चलते हैं। वैसे तो दोनों का काम देश की रक्षा करना ही होता है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों में जो बुनियादी अंतर है वो आपको समझना चाहिए। भारतीय सेना रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसके अंडर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आते हैं। ये सेना बाहरी खतरों से देश की सुरक्षा करती है। असाधारण परिस्थितियों में भी सेना को मोर्चा संभालने के लिए तैयार रहना पड़ता है। इनकी तैनाती युद्ध क्षेत्र में भी की जाती है। अब बात करते हैं अर्धसैनिक बल की। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अर्धसैनिक बलों में SSF यानी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, यानी असम राइफल्स और ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड जैसे सुरक्षा बल आते हैं। अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती देश के आंतरिक खतरों, जिनमें नक्सल समस्या, महत्वपूर्ण इमारतों की सुरक्षा, VIP सिक्योरिटी या अन्य आंतरिक मोर्चों के लिए होती है। अर्धसैनिक बलों की तैनाती शांत क्षेत्रों में होती है, जहां पर शांति व्यवस्था हो और युद्ध की परिस्थिति ना हो। हालांकि युद्ध की स्थिति के लिए भी वो तैयार रहते हैं। इंडियन आर्मी और इंडियन मिलिट्री में जो बेसिक डिफरेंस है वो आपने जाना और इन दोनों की ताकत को भी बखूबी समझा। देखा जाए तो भारत भले ही चौथे नंबर पर हो, लेकिन जिस तरह से वो अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, उससे वो जल्द ही अमेरिका और चीन के बराबर में खड़ा हो सकेगा। अब आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यार इधर ये वीडियो खत्म। यार इन्होंने जो बात बोली है बिल्कुल सही बोली। अब तो इंडिया हथियार एक्सपोर्ट्स करने भी लगा है, वियतनाम को, फिलीपीन को,
भाई साहब ये कोई छोटी बात नहीं है, मैं बहुत तो बड़ी बहुत बात है। दिल में सोच रहा हूँ कि इंडिया जल्द तीसरे नंबर पे आ जाए। बिल्कुल आएगा, ये बात है बाबा, है ना? 100% अगर ये ताकत और तवाज़ुन का अंदाजा लगाया जाए एशिया में खासकर, पूरी दुनिया में आप बोल सकते हैं तीसरे नंबर पे अपनी जगह बना सकते सकता है, आसानी आराम से। से इंडिया बना सकता है, चाइना को पिछाड़ सकता पिछाड़ सकता है। आर्मी के मामले में, क्योंकि बिल्कुल। जाहिर सी बात है काफी टक्कर दे रहा हाँ है ना, जो इसके हथियार हैं, सब कुछ, इसकी अफवाज है, जो चीज है, अग्नि 5 है और डिफेंस सिस्टम है और टैंक हैं, रॉकेट लॉन्चर है, भाई हर निजाम फिट है ना, सही कहा। चाइना के बराबर ही तकरीबन है। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं। जिस तीसरे तरह नंबर पे और जिस तरह 2-3-4 सालों में तीसरे नंबर पे आसानी से अपनी आसानी से जगह आ पे आ सकता है। सकता है। बिल्कुल, जिस तरह से इसने आगे बढ़ना बिल्कुल, शुरू आगे कर दिया। बढ़ना शुरू कर और दिया। जिस तरह से बात की जब जंगों की, तो भाई वाह, इंडिया ने 5 जंगें लड़ी हैं, ठीक है। और एक तो चाइना से मतलब अच्छा लड़ गए थे, लेकिन ये एक उस टाइम इंडिया इतना स्ट्रांग नहीं था। पता है मसला क्या था, ये चाइना ने शुरू से अपनी ताकत बढ़ाना शुरू की हुई है जब से चाइना बना। हाँ बिल्कुल। और फिर इंडिया ने अभी तो ये तकरीबन 10-15 साल हो गए कि कुछ ज्यादा ही की है। हाँ। बिल्कुल। और जिस तरह जंगों की बात की जाए तो भाई चाइना के साथ जो उनकी वॉर हुई थी ना, अच्छा लड़ा मानना बिल्कुल। है इंडिया ने, लेकिन ये है कि बीच में ऐसी मिस्टेकें हो गई जो मतलब कि इंडिया को वॉर हरा दिया इंडिया बिल्कुल। का, ठीक है। लेकिन ये है कि जो पाकिस्तान के साथ वॉरें हुई हैं, कारगिल इंडिया जीता, 1971 इंडिया जीता, 1947-48 में भी शायद कुछ हुई थी, कुछ है में आपस में अलग में कोई झड़पे शड़पे हुई है, वो हमें याद नहीं है हमें सही। हाँ इसका नहीं पता, लेकिन हाँ हमारे माइंड में ये बात बैठती है कि 3 वॉर्स हुई हैं, हमें जो किताबों में बढ़ाई जाती है बात, तीनों हम वो जीते हैं। 1965 की जंग हम जीते हैं। हाँ। और नहीं 71 भी शायद, नहीं 71 नहीं जीते। पता नहीं, हम किताबों में बात करो, बुकों में, वो तो हमें भी पता है। लेकिन 1965 का सीन ऐसा पाकिस्तान भी क्लेम करता है और इंडिया भी क्लेम करता है। और मैंने ये एक दफा सर्च भी किया था विकिपीडिया में, वो कहते हैं ड्रॉ हुई, अब ये नहीं पता यार, ये तो बोलते हैं हमने चारों जीते हैं। हाँ पाकिस्तान पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं ना ये लोग, इनकी मुझे समझ नहीं आती। जहाँ तक तवाज़ुन इंडिया का ताकत का, वो तो है इंडिया में, जबरदस्त है। हम इंडिया के सामने चीटी हैं। जी बिल्कुल, कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। सही कहा। इनका मुकाबला बड़े देशों के साथ सही है। तब भी अपनी ताकत देखो, चौथे नंबर पे आया हुआ है। कोई छोटी मोटी ताकत तो नहीं है भाई इंडिया की। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं, आप क्या कहते हैं इस बारे में। दिन वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।